हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगला 20 दिन कितना इम्पॉर्टेंट है इसको आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए और ट्रांजिट इसके लिए क्या कहता है। और मैं इस वीडियो को इम्पॉर्टेंट वीडियो क्यों कह रहा हूं इसको भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है 29 को, और सूर्य का राशि परिवर्तन अपने नीचस्थ राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को। 4 नवंबर एक ऐसा डेट बनकर आ रहा है जहां पर शनि देव जो वक्री अवस्था में चल रहे थे वो मार्गी अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज होने वाली है, पूरे वर्ल्ड में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है और सभी को अपने पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को समझ लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और सीधा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो इस समय गोचर चल रहा है, इस गोचर को अगर आप चेक कीजिएगा तो गोचर में सूर्य अपने परम नीच राशि में, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ 4 नवंबर तक क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं और आपको सडनली अपने चार्ट पे, क्योंकि इंडिविजुअली ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अकस्मात देखिएगा एक के बाद एक चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं और उनको आपको नोट भी करते हुए चलना चाहिए। इस प्रिडिक्शन को लगन वाइज मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो रहेंगे वो तुला राशि में रहने वाले हैं, और तुला राशि में जब रहेंगे तो प्रत्येक लगन के सापेक्ष में इसका जो प्रभाव रहेगा वो अलग अलग होने वाला है। तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों पर अगला 20 दिन कैसा बीतने वाला है। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ जो ग्रहण है उन सभी पर एक यूनिक, एक कंबाइंड वीडियो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और मेजर चेंजेस है, आप इसको मानिएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। 4 नवंबर को जो है ये शनि देव जो वक्री गति में थे, वक्र नीच दृष्टि से देख रहे थे, इसका भी जो प्रभाव होगा वो पूरे दुनिया पर पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष की बात करते हैं। देखिए मेष लग्न में अगर आप देखिएगा तो आपके लगन के सापेक्ष में 7वां घर जो होता है वहाँ पर सूर्य भी इस समय विराजमान है गोचर में, साथ में बुध देवता भी विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है, मंगल भी विराजमान है और केतु भी विराजमान है। और सूर्य जो है वो सूर्य जो है शुक्र के साथ राशि, या आप कहिए कि अपने हाउस को एक्सचेंज किए हैं। सूर्य शुक्र की राशि में चले गए हैं और शुक्र जो है सूर्य की राशि में चले गए हैं, तो हाउस एक्सचेंज हुआ है। अब इसके परिणाम स्वरूप मेष लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष लग्न में स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, एकदम स्टार्टिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसको लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको स्टार्टिंग में देखने को ज़रूर मिलेगा। व्यापारिक यात्राओं के योग भी यहाँ पर निश्चित रूप से बन रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं और मेष लग्न के हैं उनके लिए एक अच्छा समाचार यहाँ पर आने वाला है, जो कि सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप है। देखिए सूर्य तुला में नीच के होते हैं, ये सभी को पता है। तुला में जब सूर्य देवता जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं 10 डिग्री पर, ये परम नीच के माने जाते हैं। तो अगले 10 दिनों में देखिएगा तो सूर्य जो है एग्जैक्टली 27 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो ये परम नीच राशि में रहेंगे। उसके अगले दिन 28 और 29 को आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा, और उसके अगले दिन जो होगा राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। तो मेष लग्न में अगला 20 दिन अगर कहा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन होना आपके लिए व्यापारिक समझौतों में वृद्धि करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है ये भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। जो पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, राहु केतु के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विदेशों की यात्रा होना, विदेशों में जाकर आप अगर काम करना चाहते हैं उसमें लाभ की स्थिति उत्पन्न होना, और आपके गुप्त शत्रुओं का दमन हो जाना, गुप्त शत्रु खत्म हो जाना। यानी मेष लग्न में अगर कहा जाए तो अच्छे समाचार अगले
लगभग 20 दिनों में देखने को मिलेंगे। ग्रहण क्योंकि आपके 7वें स्थान पर पड़ रहा है, तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी भी यहाँ पर अवश्य उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित ज़रूर होना पड़ सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको मंगल का जो बीज मंत्र होता है उसको आपको करना चाहिए, और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए परेशानी जो है कम हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे 3 नवंबर को शुक्र जो एक्सचेंज कर रहे हैं, शुक्र सूर्य की राशि में है और सूर्य जो है वो शुक्र की राशि में है। ये हाउस एक्सचेंज केवल कहा जाए सूर्य के लिए 17 अक्टूबर से लेकर जो ये कंडीशन चल रही है, और ये 3 नवंबर तक की कंडीशन बनेगी। लगभग 20 दिन की ये कंडीशन बनने वाली है। तो 20 दिन या 22 दिन की जो कंडीशन बन रही है, इसी में ये हाउस एक्सचेंज करेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। इसके बाद गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। परिवार को लेकर किसी प्रकार की चिंताएं आपकी 3 नवंबर के बाद से प्रारंभ हो सकती है, इसलिए मेष लग्न वाले जातकों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हड्डियों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पर लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। अब हम अगले लगन की बात कर रहे हैं, वृषभ लगन के लिए अगला 20 दिन कैसा होने वाला है। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन, और साथ में सूर्य जो शुक्र है उसका भी राशि परिवर्तन होगा। अपने नीच राशि में शुक्र चले जाएंगे। आपका जो लग्नेश जो शुक्र है वो नीच राशि में पहुंच जाएगा, तो आप पर क्या प्रभाव देगा। ये सारी घटनाएं जो होंगी आपके 6वें घर में होने वाली है। और 6वें घर में लग्नेश का 6वें घर में लग्नेश हालांकि जाएंगे 5म स्थान पर, अभी वर्तमान में 4th स्थान पर चल रहे हैं। तो 3 नवंबर के बाद थोड़ी परेशानी ज़रूर उत्पन्न हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं देखता हूँ तो उसमें आपको सडन लाभ होने की संभावना, सडन आपको शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाना वृषभ लगन वाले जातकों में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई बहन या बड़े लोग जो होते हैं, जो भी आपसे बड़े उम्र के हैं, उनसे आपको सहायता मिलेंगे। मित्र रिश्तेदार आपको पूरे तरीके से सहयोग भी यहाँ पर देने वाले हैं। तो ओवरऑल कंडीशन कहा जाए तो अगला 20 दिन जो रहने वाला है वो सूर्य का नीच राशि में उपस्थित होकर 6वें घर में बैठना आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आय जो रहेंगे वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे, और साथ में दूर संचार माध्यमों से भी आप कई बार लाभान्वित भी होते हुए अगले 20 दिनों में दिखाई देंगे। ये आप पक्का चेक कीजिएगा। नेक्स्ट 20 डेज जो रहने वाला है, थोड़ा स्वास्थ्य जो रहेगा संतान के लिए या संतान के किसी काम के ना बनने के कारण आपको भी कुछ परेशानी उत्पन्न होना, किसी ना किसी तरीके से कहा जाए तो संतान से रिलेटेड अगर परेशानी है वही परेशानी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। इसके अलावा कोई मेजर परेशानी वृषभ लगन वाले जातकों को अगले 20 दिन एटलीस्ट नहीं दिख रही है। इसके बाद हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में जो सूर्य हैं वो परम नीच के होकर आपके 5म भाव में बैठे हैं। वहीं पर मंगल भी है, वहीं पर केतु भी है, वहीं पर ये बुध देवता भी हैं। और बुध देवता का राशि परिवर्तन हालांकि 16 ये बुध का राशि परिवर्तन बाद में होगा, लेकिन सूर्य के साथ जो मंगल की उपस्थिति है ये अभी लंबे टाइम तक बने रहने वाली है। और आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो सूर्य को पराक्रम का मालिक दिया गया है, और साथ में जो आपका मंगल है वो इनकम का मालिक दिया, तो इनकम के लिए मेहनत बढ़ जाएगी, ये कन्फर्म है। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मेहनत खूब बढ़ाना पड़ेगा, और मेहनत करने के कारण जो है आपकी इनकम में काफ़ी वृद्धि होगी। आपके मित्र रिश्तेदार आपको कहीं ना कहीं सहयोगी भी साबित होने वाले हैं, और साथ में संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वो सारी परेशानी भी खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल कहा जाए तो थोड़ी सी परेशानी जो रहेगी वो मेहनत को लेकर रहेगी। मेहनत बढ़ेगी और आउटपुट इतना जल्दी आएगा नहीं, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहु केतु का भी जो राशि परिवर्तन हो रहा है
वो राहु आपके एक तो 10th हाउस में चले जाएंगे। 10वें घर का राहु अपने आप में अच्छा माना जाता है। जो लोग ट्रेडिंग में हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं और मिथुन लगन के हैं, उनके लिए ये समय जो होने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो लेकिन आपके माता को लेकर स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होना, स्थान परिवर्तन, जन्म स्थान को लेकर, ये सारी चीज़ें भी अगले 20 दिनों में ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी स्थिति जो रहेगी आपके पक्ष में ही रहने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको पॉलिटिकली अगर आप ज्वाइंड है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव करते हैं, तो अगला 20 दिन आपके लिए सुपर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रहण लगेगा वो बात अलग है, ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो अलग रहेगा, लेकिन फिर भी जो बाकी चीज़ें हैं वो मिथुन लगन में अच्छी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो अगला जो 20 दिन है वो फिर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए नेक्स्ट 20 डेज कैसे बीतने वाले हैं। देखिए, अगले 20 दिन पर मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया था, ये पहला वीडियो है जो 20 दिन के लिए प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और उसके पीछे रीज़न है क्योंकि एक साथ बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, ये लगातार इतने राशि परिवर्तन होंगे और गति भी चेंज होगी। शनि जो है, जो वक्री गति पे थे, अब वो मार्गी गति में आएंगे, तो बहुत सारे परिवर्तन एक साथ होने वाले। तो इसका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा अगले 20 दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में क्या होगा, अगला 20 दिन काफ़ी चेंज होगा। कई चीज़ों में आपको पॉजिटिव और कई चीज़ों में निगेटिव भी दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो कर्क लगन के जातक हैं, उनके 4th हाउस में बहुत सारे ग्रह जो हैं उपस्थित हैं और उनका राशि परिवर्तन भी उन्हीं के 4th हाउस से के रिस्पेक्ट में आगे या पीछे राशि परिवर्तन होगा। जैसे केतु है वो बैक साइड में चले जाएंगे, लेकिन जो मंगल है वो रोचक नाम का पंच महापुरुष बनाएंगे। तो 4th हाउस जो होता है मकान, अगर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। लेकिन 3 नवंबर से पहले पहले तक अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद का जो समय रहेगा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए केवल 3 नवंबर तक का टाइम है। जब तक शुक्र जो है सूर्य के साथ राशि परिवर्तन किया है तभी तक आपके लिए अच्छा, हाउस एक्सचेंज किया है तभी तक आपके लिए अच्छा है। उसके बाद लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नेम फेम बढ़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, कुछ धार्मिक यात्राओं में कुछ रुकावट के बाद ही काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर फाइनली कहा जाए तो जो बहुत सारे रुके हुए काम है वो कर्क लगन में अगले 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन का जो अगला 20 दिन होने वाला है, लगभग 20 दिन की बात किया जाए, चाहे वो शनि का जो वक्री गति है वो मार्गी में कन्वर्ट होगा, चाहे वो राहु केतु के राशि परिवर्तन की बात किया जाए, चाहे वो ग्रहण की बात किया जाए, हर परिस्थिति में सिंह लग्न वाले जातकों में एक आत्मविश्वास जो डूब गया था, जो एक आत्मविश्वास आपका खत्म हो गया था, वो आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ मुझे पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। और अकस्मात एक बड़ा धन मिलने की संभावना भी जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनको गुप्त धन कहा जाए या शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ की स्थिति कहा जाए, अगले 20 दिन में बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं, मित्र रिश्तेदार आपको सपोर्टिव भी दिखाई देंगे। लेकिन गले से रिलेटेड, श्वास नली से रिलेटेड, जिनको ब्रोंकाइटिस अस्थमा की परेशानी है, उनको अगले 20 दिन काफ़ी सावधान रहना चाहिए। मौसम भी चेंज हो रहा है, तो जिनको श्वसन तंत्र की ऑलरेडी एलर्जिकल प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। लेकिन आपके नेम फेम भी बढ़ेंगे और आपके कई कार्य जो रुके हुए थे उसकी भी पूर्ति होने की संभावना मुझे दिख रही है। और ये प्रेडिक्शन मेरा केवल अगले 20 दिनों के लिए है। तो अगले 20 दिन में कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, भले ही ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण वाले दिन को छोड़ दिया जाए, लेकिन लगभग जो आपके कंडीशंस बन रहे हैं वो आपके फेवर में ही ज़्यादा रहने वाले हैं। कन्या लगन की बात करते हैं।
देखिए वर्गो एसेंडेंट या कन्या लग्न की अगर बात करते हैं तो ये पूरी स्थिति जो बन रही है आपके परिवार स्थान पे बन रही है, और परिवार स्थान पर कन्या लग्न के लिए एटलीस्ट ये बहुत अच्छा नहीं है। एक साथ सारे ही क्रूर ग्रह कहा जाए, सूर्य क्रूर माना जाता है, केतु क्रूर माना जाता है, और साथ में मंगल को क्रूर माना जाता है। केतु को हालांकि मोक्षा कारक कहते हैं, लेकिन तत्व तो अग्नि तत्व में काउंट किया जाता है। सूर्य भी अग्नि, केतु भी अग्नि, मंगल भी अग्नि, और परिवार में, धन में, इसलिए धन से संबंधित परेशानी जो है अभी भी जितने भी कन्या लग्न के जातक हैं उनको धन संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी उठानी पड़ेगी। जिनके ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके लिए सीजर होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, उनके लिए सर्जरी होने की संभावना ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस समय किसी प्रकार का निवेश करना अच्छा नहीं है। देखिए अभी तक के जो लगन बताए थे उसमें लगभग अच्छे परिणाम आ रहे थे, लेकिन ये पहला लग्न बनकर आ रहा है कन्या लग्न जिसमें थोड़ी परेशानी अभी भी होते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और साथ में ये परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो मारक ग्रह है वो नीच का होकर लगन में बैठेगा 3 नवंबर के बाद। इसमें आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, आपके जीवन साथी हैं, उनके लिए तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन आपके खुद की बॉडी या पर्सनालिटी को लेकर कुछ ना कुछ चिंतित होने वाली संभावना भी अगले 20 दिन में निकल के सामने आ रही है। तो ओवरऑल कहा जाए तो कन्या लग्न वाली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। कन्या लग्न वाले जातकों को बुध का बीज मंत्र और शुक्र का बीज मंत्र लगातार करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद हम तुला लग्न की बात करते हैं। अगला 20 दिन मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अगले 20 दिन में मेजर चेंजेस मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक तो आपका ग्रहण भी लगने वाला है, सूर्य का राशि परिवर्तन ऑलरेडी नीच राशि में चल रहा है, जिसको राजा ग्रह कहा जाता है, वो अपने नीच राशि में है। इसके अलावा जो आपका बुध देवता है उसका भी राशि परिवर्तन होगा, राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल भी 17 नवंबर तक राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ओवरऑल अगले 20 से 30 दिन जो रहने वाले, एक मंथ की बात किया जाए, आपके लगन पे बनेगा तो मानसिक तनाव को यहाँ पर बढ़ा देगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन अगले 1 महीने या अगले 20 दिन की बात किया जाए काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है। इसीलिए वार्तालाप करते समय, बिजनेस डील करते समय आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार की जल्दीबाजी अगले 20 दिन में बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। अगर 20 दिन आपने जल्दीबाजी किया तो आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। इस बात को आपको बेहद नोट करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो रुके हुए कार्य बनेंगे, ये कन्फर्म है। अगर विदेश में जाना चाहते थे तो विदेश में जाने के योग भी आपके बनेंगे, या लंबी दूरी की अकस्मात यात्राएं भी हो सकती हैं। लेकिन जो परेशानियां जो काफ़ी लंबे टाइम तक जीवन साथी के साथ चल रही थी, एटलीस्ट जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, राहु आपके 6th हाउस में जाएंगे, केतु आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो ये कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन आपको गुप्त धन, फंसे हुए धन को निकाल कर सामने लेकर आएगा। लेकिन बाकी जो अग्नि तत्व जितने भी लगन में बैठे हैं, सूर्य, केतु और मंगल, इन तीनों का जो युति बनता है वो कहीं ना कहीं चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव दिखना, चेहरे पर पिंपल्स का बढ़ जाना, पर्सनालिटी का थोड़ा गड़बड़ होना, या अग्नि दुर्घटना होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा तुला लग्न में अभी भी बन रही है। आपको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए किसी एक लग्न के लिए जो सबसे अच्छा बन रहा है वो वृश्चिक लगन ही बन रहा है। वृश्चिक लगन के लिए क्यों हर चीज़ें बेटर होते जा रही हैं, जरा समझिएगा। एक तो जितने भी अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के बारे में आप जानते हैं कि अग्नि तत्व जहाँ पर रहता है उसको जला देता है, और 12th हाउस में जाकर जाए, 6वें दृश्य, 6वें घर को देखे, 6वें, 8वें, 12वें में पाप ग्रह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जितने लोग जो वृश्चिक लगन के जिनके काम रुके हुए थे, उनके काम बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ में सूर्य जो कि अपने परम नीच राशि में जा रहा है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कामों के लिए उतना ही लाभदायक देगा, क्योंकि शुक्र के घर में सूर्य है और सूर्य के घर में शुक्र है। इनका राशि जो हाउस एक्सचेंज हुआ है, इनके जो घर एक्सचेंज हो रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिट है अगले 20 दिनों के लिए। उसके बाद थोड़ी परेशानी ज़रूर रहेगी, लेकिन जो सबसे
बड़ा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके बड़े भाई बहन या बड़े लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और साथ में जो लोग पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं और वृश्चिक लगन के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला जो 20 दिन है उसमें बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जब ग्रहण पड़ेगा उस दिन केवल थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ी परेशानी वृश्चिक में नहीं हो रही है। और इस समय वृश्चिक लगन जो है गोचर में एक अच्छी स्थिति में रहने वाला है, तो बहुत ज़्यादा कोई उपाय की ज़रूरत भी वृश्चिक में मुझे नहीं दिख रही है। धनु लगन की बात करते हैं, सैजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लगन की। देखिए धनु लगन में थोड़ी चिंताएं यहाँ पर बढ़ने वाली, क्योंकि सारे ग्रह एकादश भाव में जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में एक रूल है, जब भी एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वहाँ पर कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। एकादश भाव में किसी ग्रह को दोष नहीं लगता है। लेकिन जब बहुत सारे अग्नि तत्व एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो वो उनकी दृष्टि पंचम पे पड़ती है, माइंड पे पड़ती है, स्टमक पे पड़ती है, तो उधर संबंधित बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ बढ़ जाना और बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होना। तो धनु लगन में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनने वाली है। और धनु लगन में केवल अभी सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है, आपका लग्नेश पंचम में जाके बैठा है जो बचाने की कोशिश कर रहा है, और गुरु चांडाल दोष खत्म भी हो रहा है 30 अक्टूबर को। तो ये ओवरऑल अगर आपको कहा जाए तो आपके मकान को लेकर तो अच्छे रिजल्ट देगा। और जॉब परिवर्तन यानी स्थान परिवर्तन कहा जाए, जॉब परिवर्तन कहा जाए, कार्य व्यवसाय में चेंज कहा जाए, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से अगले 20 दिनों में होने वाली है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, किसी प्रकार का लीगल केस मत कीजिएगा इस समय, किसी प्रकार के लीगल केसेस में इन्वॉल्व मत होइएगा। किसी प्रकार का ऐसा चीज़ जिसमें आपको ऐसा लगे न्यायिक मामलों से होकर गुजरना पड़े तो आपको इस समय होल्ड की कंडीशन पे रखना चाहिए। अगला 20 दिन आपको, अगर आपने लीगल केस में चले गए तो आपको परेशानी काफ़ी दे देगा। तो धनु लगन के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़िया है। लेकिन धनु लगन में एक ही चीज़ सबसे बढ़िया चल रही है कि आपका जो लग्नेश है वो पंचम में है, कारक भाव में है। और लग्नेश जब खुद पंचम त्रिकोण में हो, कारक भाव में हो, तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो केवल बृहस्पति देव के साथ जो राहु था वो जब निकलेगा वो आपके लिए एक बेनिफिट देगा। लेकिन फिर भी मानसिक तनाव का बढ़ना, अग्नि तत्वों का पंचम पे ज़्यादा दृष्टि देखना और साथ में संतान को कष्ट देना, ये सभी चीज़ें अभी भी होगी। और न्यायिक मामले को लेकर बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी चाहिए। न्यायिक मामलों को लेकर बिल्कुल आप ऐसा नहीं होइएगा, इन्वॉल्व हो जाइएगा। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं न्यायिक मामलों को लेकर तो आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लगन वाले यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले लोगों के लिए अगले 20 दिन, एटलीस्ट अगला 20 दिन कैसा होने वाला है इस पर आप समझिएगा। देखिए मकर लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है आपके दशम भाव में हुआ है, और सूर्य दशम भाव में दिशा बली होता है, मंगल दशम भाव में दिशा बली होता है, और केतु मंगल की परछाई है और इसका नेचर बृहस्पति जैसा होता है। इन सभी का दशम भाव में उपस्थित होना आपके कार्य व्यवसाय को एक प्रकार से कहा जाए रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत दिनों से आपने चीज़ों को किया है, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब सिस्टमैटिक चीज़ों को काम करने के लिए आप निर्णय लेंगे। तो मकर लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय में जाकर वो एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और वहाँ पर जाकर काफ़ी काम भी करेंगे। और पिता के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हानिकारक हो सकता है, पिता के लिए बहुत अच्छी कंडीशन अभी भी नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको केवल यहाँ पर जो ध्यान देना है वो पिता के स्वास्थ्य को लेकर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन कार्य व्यवसाय की स्थिति, आर्थिक उन्नति, ये सब कुछ अभी बनेगी। और न्यायिक मामलों को लेकर भी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई मेजर बड़े डिसीजन भी आपको इस 20 दिनों में लेना पड़े कार्य व्यवसाय को लेकर, विशेष रूप से जो लोग बिजनेस करते हैं और मकर लगन के हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं मकर लगन के हैं, जो लोग मीडिया लाइन में जुड़े हैं मकर लगन के हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए अगला 20 दिन बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन जो फादर के स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए वो अच्छा नहीं है और भाग्य पूरे तरीके से नहीं साथ देगा। इसलिए कर्म पर अगला 20 दिन ज़्यादा आपको विश्वास करते हुए चलना चाहिए। अब अंतिम 2 लग्न की बात करेंगे तो हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कुंभ लग्न में सूर्य, बुध, मंगल, केतु, ये जितने भी ग्रह हैं
जो इनका मेजर चेंजेस भी आने वाले समय में होने वाला है। और राहु केतु तो परिवर्तन करेंगे, शनिदेव भी मार्गी गति में हो जाएंगे। तो ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है, और भाग्य भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वो भी नीच के सूर्य हो। 3 नवंबर के बाद परेशानी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। 3 नवंबर तक जो है लगभग लगभग न्यूट्रल रखने वाले हैं। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह फिक्स होने की संभावना अगले 20 दिनों में दिखाई दे रही है, जो कि कुंभ लगन के हैं। और साथ में पिता का सहयोग मिलना, और छोटी या आप कहिए लंबी दूरी की यात्रा, दोनों टाइप की यात्राएं आपके लिए अनुकूल रहेगी। यात्रा करने से आपको लाभ मिलेगा। पराक्रम को लेकर कहा जाए थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा पहले के रिस्पेक्ट में कुंभ में थोड़ा सा कमी दिखाई देगा। आर्थिक मामलों में भी कुछ परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद ही धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में कहा जाए तो मेहनत करने के बाद एटलीस्ट धन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं धन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। और मकान से रिलेटेड कोई नया काम इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय मकान से रिलेटेड अगर आपने काम किया तो 3 नवंबर के बाद और स्थिति खराब हो जाएगी। आप मकान का काम स्टार्ट कर देंगे, फिर वो काम रुक जाएगा। किसी प्रकार के मकान की बुकिंग या मकान का खरीदना, नया वाहन खरीदना बिल्कुल 20 दिनों तक आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में रहेंगे। एक बार शुक्र देव को तुला राशि में चले जाने दीजिए, उसके बाद मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं फिर आपके लिए बेटर होगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर जो स्थिति है वो अभी भी सकारात्मक दिख रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इनकम के स्रोत जो रहेंगे वो 3 नवंबर के बाद थोड़े बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन भी हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाए, जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग फिजिकल या वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, या शेयर मार्केट में हैं, या किसी प्रकार की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, आप सामान खरीद रहे हैं फिजिकली रूप से, उसको बेच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सभी चीज़ों के लिए अगले 20 दिनों के बाद वाली जो स्थिति बन रही है वो आपके फेवर में रहने वाली है। अब हम अंतिम लग्न की बात करेंगे। देखिए, अंतिम लग्न में मीन लग्न आता है। मीन लग्न में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब अच्छी नहीं है तो इसको मैं अच्छा नहीं कहूँगा। 3 लग्न एटलीस्ट मैंने मार्क किया जिसके लिए थोड़ी परेशानी है। एक तो तुला के लिए मैंने बताया कि थोड़ी परेशानी होगा, कन्या के लिए बताया हूँ थोड़ी परेशानी रहेगा। तीसरा जो लगन बना था वो सैजिटेरियस यानी धनु में थोड़ी परेशानी, लेकिन उतनी नहीं है। मीन लगन में ज़्यादा परेशानी। सारे ग्रह अष्टम में रहेंगे। अष्टम में रहेंगे तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्जरी के योग भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कर सकते हैं। इस समय परिवार में वाद विवाद की स्थिति भी, जितने भी अगले 20 दिन आने वाले हैं, ये सारे राशि परिवर्तन मिलकर परिवार में वाद विवाद करना, परिवार से दूरी बना लेना, धन के संग्रह में परेशानी उत्पन्न हो जाना, ये सभी चीज़ें निगेटिव मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक ही चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपका जो लग्नेश है वो आपके लगन से द्वितीय कारक भाव में जाकर बैठा हुआ है, जो आपके बहुत सारी परेशानियों को कम कर सकता है। तो अगले 20 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानी एक साथ उत्पन्न हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगला 20 दिन आपके लिए बहुत निगेटिव हो रहा है, बहुत चीज़ें आपको परेशान कर दे रही है, कोई भी काम बन नहीं रहा है, या मेजर लॉस होने की संभावना आपको चिंता सताए जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में केवल और केवल जो गुरु का जो बीज मंत्र होता है, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमा का आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से स्थिति आपके लिए फेवरेबल होगी। लेकिन किसी प्रकार का नया किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मकान से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, किसी प्रकार में नया इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक बार मैं रफली बता देता हूँ, ये पूरे वीडियो का ड्यूरेशन लगभग आधे घंटे का हो गया है, तो रफली मैं बता देता हूँ। अगले 20 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक होंगी। चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से लगेगा, उसका भी इफेक्ट आप पर पड़ने वाला है। और जब बहुत सारे ग्रह एक जगह पर उपस्थित हो जाते हैं तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये युद्ध की स्थिति जो चल रही है ये इसीलिए हो रही है, और अक्टूबर के महीने में ऐसा होना था, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि अक्टूबर महीने में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर का जो मंथ है उसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और बहुत सारे ग्रहों की एक साथ उपस्थिति होना है, ऐसी चीज़ें बता रही है। अंगारक दोष का भी बनना, और बहुत सारी जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, राहु का, केतु का, सूर्य का, इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे और इनका अगले 20 दिनों तक आप पर बहुत सारे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आप उसको फॉलो करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो 4 लग्न
4 लग्न वाले जातकों के लिए अगला 20 दिन थोड़ा अलर्ट पे रहिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 4 एसेंडेंट ऐसे हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला एसेंडेंट कन्या लग्न बन रहा है, कन्या लग्न के लिए अगले 20 दिन अच्छे नहीं हैं। इसके बाद तुला लग्न बन रहा है, तुला लग्न के लिए भी अगले 20 दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं। इसके बाद आपका धनु लग्न में आंशिक रूप से थोड़ी परेशानी है, और ज़्यादा परेशानी जो है वो मीन लग्न में, अंतिम लग्न बन रहा है जिसमें मीन लग्न है, जिसमें ज़्यादा प्रेडिक्शन को लेकर मैं जल्दी आऊँगा। और चुनाव के डेट आ चुके हैं, तो जो भी उसमें पॉजिटिव या निगेटिव चीज़ें आएंगी उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।